बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान पूरी बरतानिया में गूंज रहा है। बरतानवी अखबार उस पर हेडलाइंस लगा रहे हैं। सिर्फ बरतानवी अखबार नहीं, पूरी दुनिया के अखबारात उस पर हेडलाइंस लगा रहे हैं। इतवार को उन्होंने कौम से खिताब किया था, कौम के कुछ सवालात के जवाब दिए थे, लेकिन एक सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब की कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया में बन गई। और अब जमाइमा खान ने एक ट्वीट किया इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान को कहा कि जिस इमरान खान को मैं जानती थी वो ये इमरान खान नहीं है। बाकायदा जमाइमा ने कुरान का हवाला दिया। ये क्या कंट्रोवर्सी है? पाकिस्तान में इस हवाले से बात नहीं हो रही, बहस नहीं हो रही, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया इस पर बात कर रहा है। जो मेयर है सादिक खान लंदन के, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और इनडायरेक्टली इमरान खान को निशाना बनाया। दिलचस्प मालूमात है, अहम तफसीलात है, वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप दोस्तों से बात होती रहे, आपको वीडियोस मिलती रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप को, तो नीचे लिंक आ रहा होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि इतवार के रोज वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया था। एक तरह से उन्होंने उनकी कॉल्स ली थी जिसमें उनसे कई सवालात किए गए थे। एक सवाल जो किया गया था वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपने वीडियो में हमारे साथ रहना है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जान सकेंगे पूरा इसका बैकग्राउंड क्या है। उस पे एक साहब ने सवाल किया इमरान खान से कि पाकिस्तान में रेप हो रहे हैं, बच्चों से ज्यादती होती है, खवातीन से ज्यादती होती है, इस हवाले से हुकूमत क्या कानून साजी कर रही है। तो उसका जो जवाब था इमरान खान ने कुछ इस तरह दिया। उन्होंने कोशिश की कि वो सारा मलबा जो उनकी हुकूमत की नाकामी है वो खवातीन पर डाल दें। वो कहें कि जी खवातीन लिबास इस तरह पहनती हैं, या खवातीन घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, या वो पर्दा नहीं करती इसलिए उनके साथ ज्यादती हो जाती है। जो इमरान खान का ये जवाब था, ये जमाइमा खान को पसंद ना आया, और उससे पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया को पसंद ना आया कि जो इमरान खान है वज़ीर आज़म की पोजीशन पर हैं, एक 22 करोड़ अवाम को वो नुमाइंदगी करते हैं, वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। मगरिब में इसको विक्टिम ब्लेमिंग कहा जाता है कि एक तो किसी खातून के साथ ज्यादती हो या किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो, उसको दरिंदगी का निशाना बनाया जाए और बाद में उसी पर इल्ज़ाम डाल दिया जाए कि जी आपने लिबास ऐसे क्यों पहना हुआ था, या आप बच्चा जो है वो घर से बाहर क्यों निकला था। तो इसको विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, और इमरान खान ने अपने जवाब में भी कुछ इसी तरह किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया में जब कंट्रोवर्सी बनी, बैनुल-अक़वामी मीडिया में हेडलाइंस लगी, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। अल जजीरा ने इसको कवर किया, BBC ने इसको कवर किया, दूसरे जो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने इसको कवर किया और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। तो जो जमाइमा खान है, जो पहली बीवी थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, और वज़ीर आज़म इमरान खान से और जमाइमा से जो रिश्ता था वो आपको मालूम है, ऐसी रंगीन जिंदगी इमरान खान ने गुजारी है। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी। प्ले बॉय कहा जाता था इमरान खान को, और अब इमरान खान अखलाकियात का हमें दर्ज देते हैं और अवाम को बताते हैं कि किस तरह की अखलाकियात होनी चाहिए, ख़वातीन को बताते हैं कि किस तरह की अखलाकियात होनी चाहिए। जमाइमा खान ने ट्वीट किया और डेली मेल के एक पोस्ट को अपने ट्विटर पे लगाकर कहा कि जिस इमरान खान को मैं जानती थी वो इमरान खान ये नहीं है। क्योंकि इमरान खान, उनका कहना था, मुझे कहता था कि मर्द की नज़रों में शर्म होनी चाहिए, मर्द की नज़र नीचे होनी चाहिए जब वो औरत को देखे या औरत का सामना करे। तो वो इमरान खान जो आज कौम को ये बता रहा है कि फहाशी की जो फितना है उसकी जिम्मेदार औरत है, असल में इमरान खान मुझे तो कुछ और बताया करता था। ये वो इमरान खान की मुनाफिकत है जो पै दर पै सामने आती रही है। कौम में देखिए मसाइल होते हैं, कोई भी मसला होता है, इमरान खान किसी न किसी पर ब्लेम डाल देते हैं। तो मतलब इमरान खान की वो हद है कि उन्होंने अल्लाह तक पे ब्लेम डाल दिया कि जी फसलें इसलिए खराब हो गई कि गलत वक्त पे बारिश हो गई। तो इमरान खान हर नाकामी का जिम्मेदार किसी ना किसी को ठहरा देते हैं, और इतवार के रोज उन्होंने कुछ इसी तरह किया जब एक साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या मामला है कि ज्यादती हो रही है। तो इमरान खान ने क्या कहा, ये क्लिप देखिए। इसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूं कि लंदन में क्या बात हो रही है। इमरान खान जहां पर कहते हैं ना मैंने पूरा बरतानिया देखा हुआ है, वहां पे क्या बासगस हो रही है, क्या बात हो रही है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा क्लिप, कि इमरान खान से आखिर क्या सवाल हुआ था और इस वीडियो क्लिप पे जमाइमा को क्यों गुस्सा आया हुआ है। आप जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में।
अब माशरे के अंदर लोगों को, यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। दोस्तों, वजीर आजम के इस बयान के बाद जब इसको बैनुल-अक़वामी मीडिया में रिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान में इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, बड़ी तनकीद हुई कि आप औरत को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, छोटे बच्चों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जो ज़ैनब मासूम सी बच्ची थी, उसके साथ अगर ज्यादती हुई, उसको क्या पता था कि ज्यादती क्या होती है, उसको क्या पता था जिनसी दरिंदगी क्या होती है, उसको क्या पता था कि हवस क्या होती है। आप जो विक्टिम है, जो ज्यादती का निशाना बन रहा है, उसे जो है वो आप ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं असल फितना वो है। तो जमाइमा ने कुरान का हवाला दिया और उन्होंने सूरह नूर का हवाला देके कहा कि जो सूरत 24 और आयत 30 है, उसमें कहा गया है, मर्दों को कहा गया है कि आप अपनी नजरें, उसका मफहूम यह है कि आप अपनी नजरें नीचे रखें। पर्दे का हुक्म है इस्लाम में, इसमें कोई शक नहीं है कि पर्दे का हुक्म है। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी खवातीन जो है वो ज्यादती का निशाना बन जाती हैं, जो बापर्दा भी होती है, जो पूरा लिबास भी पहन रही होती हैं, जो अपना ज़ेब तन भी किया हुआ होता है उन्होंने, लेकिन कई मर्द हजरात जो हैं वो उन्हें ज्यादती का निशाना बनाते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा वर्क प्लेसेस पे, जहां पे वो खवातीन काम करने जाती हैं, वहां पर उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। तो इसमें खातून का कसूर नहीं है, इसमें मर्द का कसूर है और इस माशरे का कसूर है जिसमें इस तरह की जो मामलात हैं उसको इतना सजावार नहीं ठहराया जाता। इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। बताइए कि क्या जो बच्चों के साथ ज्यादती है उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? क्या वो जो शख्स जिसने मोटरवे पे ज्यादती की थी खातून के साथ, अब उसका क्या अंजाम होगा? एक हमने ज़ैनब वाला मामला देखा था, उसमें इमरान को फांसी हो गई, जिसके बाद कहा गया कि जी अब जो ज्यादती है वो नहीं होगी। उसके बाद क्या ज्यादतियां रुक गई? क्या खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादतियां रुक गई बच्चों के साथ? तो मामला ये है कि इस पे कानून साजी करने की जरूरत है, इस पे ब्लेम गेम करने की जरूरत नहीं है। दिलचस्प बात यह है, जब जमाइमा खान ने यह बयान दिया, ट्वीट किया और उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, तो वजीर आजम हाउस से एक बयान जारी हुआ और उस बयान में वजीर आजम हाउस के वजाहत देने की कोशिश की गई कि इमरान खान का मतलब ये नहीं था, वो था। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी फितना नहीं होना चाहिए, खवातीन को इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालांकि खवातीन पूरा जो लिबास होता है वो ज़ेब-ए-तन किए हुए होते हैं। आप बताइए पाकिस्तान में कितने फीसद खवातीन जो हैं वो टी शर्ट पहनती हैं या जीन्स पहनती हैं? हालांकि वो पहनना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो लोग उसे बुरा समझते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा लिबास पहने तो ज्यादती होती है, कितने फीसद खवातीन जो है वो इस तरह का लिबास पहनती हैं? और जो खवातीन इस तरह का लिबास पहनती हैं, ये वो खवातीन होती ही नहीं है जिनके साथ ज्यादती हो। खवातीन वो होती हैं गांव देहात की या फिर ऐसे इलाकों की जो पूरा लिबास पहने हुए होती हैं, बुरखा पहने हुए होती हैं, पर्दा किए हुए होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। तो मामला ये है कि अब इसलिए इमरान खान पे तनकीद हो रही है कि सिर्फ ये कहना कि आप पर्दा कर लीजिए ये काफ़ी नहीं है, आपको कवानीन बनाने होंगे, आपको सजाएं देनी होगी और आपको अवाम का नफ्सियाती इलाज करना होगा कि अवाम में अगर ये हवस है, अवाम में अगर कुछ लोगों में इस तरह के बहुत सारे मर्द नहीं हैं, बहुत कम तादाद है, 1-2% होंगे जो इस तरह के जहनियत रखते होंगे। बेशतर अवाम जो पाकिस्तान की है वो सुलझी भी है, वो इस तरह के ख्यालात उनके जहन में भी नहीं आते। लेकिन इमरान खान ने जब ये विक्टिम ब्लेमिंग की, विक्टिम कोशिश की कि वो अपनी नाकामी का मलबा जो है वो दूसरों पर डाल दें, एक रही है इमरान खान की फितरत। लेकिन इमरान खान साहब को अपनी वो रंगीन ज़िंदगी याद नहीं है। मुझे याद है महर बुखारी साहब दुनिया टीवी पे होती थी तो उन्होंने एक सवाल किया था इमरान खान से, बनीगाला में उन्होंने इंटरव्यू किया था और कहा था इमरान खान को कि आप वुमनाइज़र हैं, आप ख़वातीन को पसंद करते हैं या उनसे जिनसी ताल्लुक़ रखने को पसंद करते हैं। तो इमरान खान ने जवाब दिया था, वो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। इमरान खान का कहना था कि हमें दूसरों की कमज़ोरियों पर पर्दा डालना चाहिए। तो खान साहब, ये आपकी कमज़ोरी अगर हो सकती है तो आप अपना नफ्सियाती इलाज करवाइए और वो तमाम मर्द जिनकी ये कमज़ोरी है वो अपना नफ्सियाती इलाज करवाएं। ये ना हो
कि हम अपनी ख़वातीन को इसका मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं या उन मासूम बच्चों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं जिनके साथ ये ज़्यादती होती है, ये बदकारी होती है और उन्हें ज़्यादती का सामना करना पड़ता है। वो दुख दर्द कर्ब में होते हैं और इमरान खान जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है वो कह रहा है असल फितना तो यही लोग है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। इमरान खान का ये कहना आपको लगता है कि जायज़ है या इमरान खान ने एक बार फिर अपनी नाकामियों का मलबा ख़वातीन पर डालने की कोशिश की है? अगर आप हमारा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे लिंक आ रहा होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों से बात होती रहे, मालूमात शेयर होती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।